हेलो एवरीवन, आज हम लोग भारत म्यांमार की सीमा विवाद के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि भारत म्यांमार सीमा के बीच सीमा विवाद क्या है, भारत सरकार यहाँ फेंसिंग क्यों करना चाहती है तथा एफएमआर क्या है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत म्यांमार की सीमा की पूरी जानकारी, सीमावाद इतिहास और एफएमआर यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम क्या है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा कहाँ है। भारत और म्यांमार की कुल सीमा 1643 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्या वास्तव में सीमा विवाद है? भारत सरकार की आधिकारिक स्थिति के अनुसार भारत और म्यांमार के बीच कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं है। भारत सरकार के अनुसार भारत और म्यांमार के बीच कोई बहुत बड़ा सीमा विवाद नहीं है। हालांकि सीमा के कुछ हिस्सों में सीमा स्तंभों और वास्तविक सीमा रेखा पर सीमांकन पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। पुराने सरकारी दस्तावेजों में मणिपुर क्षेत्र में कुछ सीमा स्तंभों के अनुल्लेख होने का उल्लेख मिलता है। सीमा के कुछ हिस्सों में सीमा स्तंभों और वास्तविक सीमा का सीमांकन पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। यही विवाद का प्रमुख कारण है। इसलिए इसे भारत चीन सीमा विवाद जैसी बड़ी टेरिटोरियल डिस्प्यूट समझना सही नहीं होगा। इसलिए इसे भारत और चीन के बीच जैसा सीमा विवाद समझना सही नहीं होगा। यह बहुत ही छोटा सीमा विवाद है। फिर इस विवाद या तनाव क्यों दिखाई देता है? मुख्य कारण क्या है इसके? सीमा की कठिन भौगोलिक स्थिति। भारत म्यांमार सीमा का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी और घने जंगलों वाला है। ऐसी भौगोलिक स्थितियों में सीमा की निगरानी और बाड़ लगाना कठिन होता है। भारत और म्यांमार का बड़ा हिस्सा क्या है? पहाड़ी और घने जंगलों वाला है। इसलिए यहाँ फेंसिंग करना बहुत ही कठिन होता है। दूसरा, सीमा के दोनों ओर रहने वाले समान समुदाय। सीमा ने कई ऐसे जातीय समुदायों को दो देशों में बांट दिया है जिसके बीच ऐतिहासिक, सामाजिक और पारिवारिक संबंध है। भारत की इस ओर और म्यांमार की तरफ समान जाति समुदाय के रहने वाले लोग रहते हैं। वे ऐतिहासिक, सामाजिक और पारिवारिक संबंध दोनों एक दूसरे से रखते हैं। फेंसिंग के कारण इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएगी। इसी कारण भारत और म्यांमार के बीच लंबे समय से सीमावर्ती लोगों की आवाजाही को लेकर विशेष व्यवस्था रही है। इसलिए भारत और म्यांमार के बीच इन समुदायों को लोगों को आवाजाही को लेकर विशेष व्यवस्था रही है। फ्री मूवमेंट रेजिम यानी एफएमआर क्या है? फ्री मूवमेंट रेजिम एफएमआर भारत म्यांमार सीमा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था। इसके तहत सीमा के पास रहने वाले कुछ लोगों को निर्धारित समय के अनुसार बिना सामान्य वीजा प्रक्रिया के सीमित दूरी तक जाने की सुविधा दी गई। एफएमआर के तहत सीमा के पास रहने वाले लोगों को निर्धारित समय के लिए, कुछ ही समय के लिए बिना वीजा या अनुमति के इस पार या उस पार आने की अनुमति थी। एफएमआर के तहत सीमा के दोनों तरफ रहने वाले संबंधित समुदायों को सीमा के लगभग 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति थी। इसके तहत 16 किलोमीटर तक म्यांमार के लोग म्यांमार की सीमा पर रहने वाले लोग भारत में 16 किलोमीटर अंदर तक बिना वीजा के आ सकते थे तथा भारत के लोग म्यांमार में 16 किलोमीटर बिना वीजा के जा सकते थे, वो भी निर्धारित समय के अनुसार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? परिवारों के आपसी संबंध बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य था परिवारों के बीच आपसी संबंध बनाए रखना, पारस्परिक सामाजिक संबंधों को बनाए रखना, पारंपरिक सामाजिक संबंधों को बनाए रखना, स्थानीय व्यापार और आजीविका आसान बनाना। स्थानीय व्यापार और आजीविका को आसान बनाना। चौथा, सीमा के दोनों ओर रहने वाले समुदायों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर यह एफएमआर को बनाया गया था। एफएमआर को समाप्त करने का फैसला क्यों हुआ? 2024 में भारत सरकार ने एफएमआर को समाप्त करने का निर्णय लिया। गृह मंत्रालय ने इसके पीछे मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिक संरचना की सुरक्षा को कारण बताया। एफएमआर को समाप्त करने का मुख्य कारण यह था कि म्यांमार के
अपराधी भारत में घुस जाते थे तथा वहाँ के जनसांख्यिकी संरचना को नुकसान पहुँचाते तथा भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए वे लोग खतरा थे तथा वहाँ से स्मगलिंग होता था। इसके पीछे जिन चिंताओं की चर्चा को इनमें शामिल है सीमा पार अवैध आवाजाही। इस एफएमआर को गलत तरीके से यूज किया गया। सीमा पार अवैध आवाजाही होने लगी। म्यांमार में चल रहे संघर्षों का पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव। म्यांमार में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई, इसलिए वहाँ के लोग भारत में आकर बसने लगे। उग्रवादी संगठनों की गतिविधियाँ। म्यांमार से भारत में हथियारों की सप्लाई होने के लिए उग्रवादी संगठनों के द्वारा हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियाँ। हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियाँ इस एफएमआर कानून के तहत भारत में बढ़ने लगी। सीमा की निगरानी में कठिनाई। इससे भारत की सीमा में की निगरानी में कठिनाई बढ़ने लगी। संक्षेप में समझे। भारत म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है। भारत और म्यांमार की सीमा कितनी है? 1643 किलोमीटर। यह कोई बहुत बड़ा सीमा विवाद नहीं है, केवल कुछ हिस्सों का सीमांकन अस्पष्ट है। यह बहुत बड़ा सीमा विवाद नहीं है, कुछ हिस्सों में सीमांकन अस्पष्ट है। भौगोलिक कठिनाई और समान समुदाय के कारण तनाव की स्थिति बनी रहती है। भौगोलिक स्थिति और समान समुदाय। भारत और म्यांमार के सीमाओं में एक ही समुदाय के लोग रहते हैं जो दो अलग अलग देशों में रहते हैं। इससे यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है। एफएमआर एक पुरानी व्यवस्था थी जिससे सीमावर्ती लोगों को सुविधा मिलती थी। एफएमआर के एक पुरानी व्यवस्था थी जिससे सीमावर्ती लोगों को सुविधा मिलती थी। जो 24 में सुरक्षा कानून और जनसांख्यिकी चिंताओं के कारण एफएमआर को समाप्त कर दिया गया। जो तो 2024 में सुरक्षा कारणों और जनसांख्यिकीय चिंताओं के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। सीमा विवाद। भारत सीमा पर बाड़ क्यों लगाना चाहता है? भारत ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा को सुरक्षित करने और बाड़ लगाने की दिशा में कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय की सीमा प्रबंधन नीति में सीमा पर बाड़, सड़क, बॉर्डर आउटपोस्ट, तकनीकी निगरानी और अन्य सुरक्षा अवसंरचना विकसित करना शामिल है। भारत सरकार इसमें बाड़ लगाना चाहती है क्योंकि वहाँ से अवैध घुसपैठ हो रही है तथा हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। इस कारण भारत अपनी बॉर्डर को सुरक्षित करना चाहता है। बाड़ क्यों लगाना चाहता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षा, अवैध आवागमन पर नियंत्रण और सीमा पर निगरानी। इसका मुख्य कारण क्या है? सुरक्षा। भारत में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमें बॉर्डर पर फेंसिंग करना आवश्यक है। अवैध आवागमन पर नियंत्रण। इससे भारत पर अवैध आवागमन रुकेगा। फेंसिंग होने से अवैध आवागमन पर नियंत्रण होगा तथा सीमा की निगरानी भी आसानी तरीके से हो पाएगी। हालांकि पूरी सीमा पर बाड़ लगाना आसान नहीं है क्योंकि क्षेत्र में पहाड़, जंगल और कठिन भूभाग है। इस पूरे क्षेत्र पर बाड़ लगाना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और जंगल है तथा कठिन भूभाग है। म्यांमार में गृहयुद्ध का भारत पर प्रभाव। 2021 में भारत में सैन्य सत्ता परिवर्तन के बाद वहां गंभीर राजनीतिक और सशस्त्र संघर्ष की स्थिति बनी। भारत की सीमा में से लगे म्यांमार के क्षेत्र में अस्थिरता का भारत की सीमा पर भी असर पड़ा। भारत 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ। इससे वहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई। वहाँ के लोग भारत में आकर बसने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि म्यांमार के संघर्ष का परिणाम हुआ कि सीमावर्ती इस इलाकों में अस्थिरता बढ़ी, जिससे सीमा पर आवागमन बढ़ने लगा। म्यांमार के लोग भारत में आकर रहने लगे, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही। यह विशेष रूप से मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों के लिए महत्वपूर्ण रहा। म्यांमार के लोग भारत के राज्यों में आकर बसने लगे। मणिपुर का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? भारत म्यांमार सीमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मणिपुर से गुजरता है। भारत और म्यांमार के बीच एक महत्वपूर्ण हिस्सा मणिपुर से होकर गुजरता है। मणिपुर में आंतरिक जातीय तनाव और म्यांमार की सीमा पर परिस्थितियों के कारण सुरक्षा का मुद्दा और संवेदनशील हो गया। मणिपुर में पहले ही जातीय तनाव चल रहा था और म्यांमार की सीमा पर परिस्थितियों के कारण म्यांमार में सैन्य तख्तापलट होने के कारण वहाँ के लोग यहाँ बसने लगे, जिससे यह मुद्दा और भी गंभीर होता गया।
इसी संदर्भ में एफएमआर और सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले को भारत की सुरक्षा नीति से जोड़ा गया। इसलिए भारत सरकार यहाँ फेंसिंग करके अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहती है। सीमा विवाद और सीमा प्रबंधन। भारत म्यांमार सीमा पर बहुत कम क्षेत्र विवादित है। भारत और म्यांमार की सीमा पर बहुत ही कम क्षेत्र विवादित है। सीमा प्रबंधन और सुरक्षा का मुद्दा ही मुख्य है, न कि व्यापक क्षेत्रीय विवाद। यह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा का ही मुद्दा है, ज़्यादा कुछ नहीं। भारत के लिए म्यांमार सीमा का रणनीतिक महत्व। म्यांमार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भारत का एकमात्र आसियान पड़ोसी देश है और भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण भूमार्ग है। भारत के सरकार के लिए म्यांमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। वह आसियान का हिस्सा है। यह भारत के दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए भारत सरकार के लिए म्यांमार बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक आसियान का देश है। यह दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमार्ग है। इससे होकर हम लोग वियतनाम, थाईलैंड आदि देशों पर जा सकते हैं सड़क मार्ग के द्वारा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में म्यांमार का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए भारत को एक साथ दो चीज़ों का संतुलन बनाना होगा। क्या क्या संतुलन? सुरक्षा मजबूत करना और सीमावर्ती लोगों के पारंपरिक संबंध और व्यापार बनाए रखना। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। कंपटीशन एग्जाम के लिए इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, जैसे भारत म्यांमार की सीमा कितनी है? भारत म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है। भारत के कौन से 4 राज्य हैं जिससे होकर म्यांमार की सीमा लगती है? कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसमें मुख्य बातें क्या क्या है? सीमा विवाद, बहुत बड़ा सीमा विवाद नहीं है, हालांकि कुछ हिस्सों का सीमांकन और सीमा प्रबंधन की समस्या है। एफएमआर क्या है? सीमावर्ती लोगों के लिए विशेष आवागमन की व्यवस्था एफएमआर द्वारा दी गई थी। 2024 भारत सरकार ने एफएमआर समाप्त करने का निर्णय लिया। 2024 में भारत सरकार ने एफएमआर समाप्त करने का निर्णय। मुख्य कारण क्या है? आंतरिक सुरक्षा और सीमा नियंत्रण। भारत और म्यांमार के बीच आंतरिक सुरक्षा और म्यांमार के लिए भारत सरकार इसमें फेंसिंग करना चाहती है। म्यांमार की 2021 के बाद स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया। इसके कारण भारत अपनी सुरक्षा के लिए सीमा पर फेंसिंग करना चाहता है। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष: सीमा प्रबंधन, सीमा पर आवागमन, सुरक्षा और अवैध गतिविधियों और स्थानीय संबंध म्यांमार की सुरक्षा के लिए मुख्य मुद्दे रहे हैं।